वीडियो में हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक जाने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क। अब आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। हम दो तरह की एनर्जीज की यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला है एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम की खुद की एनर्जी, और जो दूसरी टर्म है वो है एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का लेन देन। तो पहली टर्म है एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? आपको मालूम है, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उन सभी मॉलिक्यूल्स का अगर हम बात करें, पहले एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये इधर आगे बढ़ रहा है, ये इधर आगे बढ़ रहा है, तो एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा उन मॉलिक्यूल्स में, ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है। दूसरा है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सर्कुलर मोशन के अंदर, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहे हैं, तो वहां पर आपके पास रोटेशनल मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का। या फिर मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर खड़े हैं और वहीं पर ही वो वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, लाइक दिस, अपनी पोजीशन से आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, बस वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? वाइब्रेशनल मोशन होगा। इस तरह के बहुत सारे जो मोशंस होते हैं उन सबको मिलाकर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिस्टम के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास, मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो उन एटम्स के बीच में भी आपस में इंट्रैक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का आपस का अट्रैक्शन, एक सिंगल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। उसके बाद मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन होगा। इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। तो इस तरह के इंट्रैक्शंस की वजह से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। उसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या न्यूक्लियाई है उनके अंदर बहुत क्वांटम लेवल की या और कई तरह की एनर्जीज वहाँ पर होंगी। तो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल की जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगी टोटल एनर्जी, और वो होगी सिस्टम की एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं, इसको डेफिनेशन में लिखना चाहूं, तो मैं यहां पर लिखूंगी द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ, हर तरह की जितनी भी एनर्जीज पॉसिबल हैं, ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज इंक्लूडिंग, जो मेनली हम जिनकी बात करते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम में, ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम is called internal energy of the system. इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सिंबल की, तो इंटरनल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर E भी लिखा होगा, लेकिन जो हम अपने यहाँ पर इस पूरे आगे काम करेंगे वो U सिंबल को लेकर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इंटरनल एनर्जी को हम इस डिफाइन करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी की खासियत क्या है? इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव हमने वर्ड पढ़ा हुआ है। एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करे। जितना ज़्यादा बड़ा सिस्टम, यानी कि जितने ज़्यादा मास होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि मास के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा जो इसकी खासियत है दैट इज़ इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन भी हमने पहले भी पढ़ा है। स्टेट फंक्शन क्या होता है?
स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर यहाँ पर मेरे पास ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, तो स्टेट 1 से 2 तक जाने में जो पाथ कवर किया गया है उस पाथ के ऊपर डिपेंड ना करके सिर्फ पहली स्टेट और दूसरी स्टेट यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे जो प्रॉपर्टी, उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। आपका फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट तक जाने में जो पाथ कवर किया गया है उस पाथ का हमारे पास उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो उस तरह के फंक्शंस को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा पास फर्स्ट जो इनिशियल स्टेट है जो उसकी अगर इंटरनल एनर्जी U1 है, सेकेंड की एनर्जी U2 है, तो आपके पास चेंज इन एनर्जी जो है फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू सेकेंड स्टेट दैट इज गिवन बाय U2 माइनस U1। तो इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं, स्टेट फंक्शन है ये यहाँ पर। अब यहाँ तक बात हो गई। अब अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर यहाँ पर मैंने सिर्फ बात की है सिस्टम की एनर्जी की। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो सराउंडिंग के साथ कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, और जब तक कोई सराउंडिंग के साथ कोई इंटरनल एक्सचेंज नहीं है तब तक इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई लेन देन ही नहीं है, जो अंदर की चीज़ है वो अंदर ही है, तो सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब हमें तो लेन देन चाहिए, हम चाहते हैं कि सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हो किसी चीज़ का, सराउंडिंग का। तो आप दूसरी टर्म की बात करते हैं दैट इज एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसका मतलब हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का कुछ ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का कुछ एक्सचेंज हो रहा है। अगर कुछ एनर्जी के ऐसा ट्रांसफर होगा तो सिस्टम की जो खुद की इंटरनल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आप घर में कमरे में छुप कर बैठे हो, किसी के साथ ना बाहर जा रहे हो, बोल रहे हो, ना कोई किसी को अंदर आने दे रहे हो, तो आपके 100 रुपये ही रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कहीं बाहर चले गए और कुछ आपको चीज़ें पसंद आ गई, आपने कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो आपके 100 रुपये में से क्या होगा, खर्च हो जाएगा, यानी कि जो आपकी अमाउंट है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। या फिर कोई गेस्ट आ गया आपके घर में और वो आपसे मिला और उसने आपको कुछ रुपए और दे दिए, तो अगेन आपकी इंटरनल एनर्जी, आपका जो टोटल अमाउंट थी, एक्चुअल अमाउंट थी, उसके अंदर फिर से चेंज आ गया। इसका मतलब कि आपने कोई चीज़ अपना जो अमाउंट है उसमें से कुछ बाहर खर्चा या फिर आपकी अमाउंट में कुछ ऐड हुआ, दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपकी जो टोटल अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है, उसके अंदर चेंज आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी अगर सिस्टम कोई इंट्रैक्शन नहीं कर रहा है तो हमने कहा कि ठीक है उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर इंट्रैक्शन है तो क्या होगा, अगर सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ओपन सिस्टम में क्या होगा, पार्टिकल्स का भी एक्सचेंज होता है। अब जहां पर पार्टिकल्स ही एक्सचेंज हो गए, मास ही एक्सचेंज हो गया, वहां पर क्या होगा, डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जहां पर मास में फर्क आ गया, इंटरनल एनर्जी में तो चेंज आना ही आना है। इस तरह की इंट्रैक्शंस जो होती हैं जहां पर पार्टिकल्स एक्सचेंज हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजिव इंट्रैक्शंस, यानी कि पार्टिकल्स डिफ्यूज कर गए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजिव इंट्रैक्शंस में क्या होगा, पार्टिकल्स चेंज हो गए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ये तो हो गया एक तरीका आपकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लाने का। लेकिन हम कंसर्न्ड हैं यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर के लिए, पार्टिकल ट्रांसफर के लिए नहीं। क्योंकि अगर पार्टिकल ट्रांसफर हो गए तो देखिए पार्टिकल भी ट्रांसफर हो रहे हैं और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, तो दो तरह की ट्रांसफर की बात करेंगे हम, और दो तरह की ट्रांसफर की जहां हम बात करेंगे वहां पर हमें कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा, क्योंकि फिलहाल हमारा कंसर्न सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर से है। इसीलिए मैं ओपन सिस्टम को अभी डिस्कार्ड करके मैं बात करूंगी क्लोज सिस्टम की। तो पहली बात, जितनी भी हम यहाँ पर कहानी आगे सुनाएंगे वो सारी क्लोज सिस्टम के लिए होगी। क्लोज सिस्टम की बात जब हम करेंगे तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के दो तरीके होते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर मैं बीच में इंटरनल एनर्जी की जब मैंने बात की है तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल की जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनकी हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन आपको ध्यान होगा हमने शुरू में कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, और बात मैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की कर रही हूँ कि मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी यानी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज की यहाँ पर मैंने बात शुरू कर दी है। तो इसका मतलब
क्या क्या फ़र्क आ गया, क्या कंट्राडिक्शन आ गई, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर हमने क्यों पढ़ना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इंटरेस्टेड हैं सिस्टम के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हुए इंटरनल एनर्जी के चेंज में। ठीक है, तो हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, हम वो चेंज कंसिडर करना चाहते हैं, हम उस चेंज को पढ़ना चाहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जानना हमारे लिए इजी नहीं है, इंटरनल एनर्जी हम प्रैक्टिकली जान भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना ही मैक्रोस्कोपिक एनर्जीज के बारे में है, तो हम उन एनर्जीज की बात करें, हम चेंज की बात करेंगे, हम इंटरनल जो आपकी माइक्रोस्कोपिक जो एनर्जीज हैं उनको नहीं छेड़ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है सिंपल, मान लीजिए एक बड़ा सा स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, हमें नहीं पता अंदर कितने बच्चे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम गेट पे खड़े हो जाते हैं कुछ देर में, जब कुछ बच्चे अंदर हैं कुछ बाहर, कुछ हम गेट पे खड़े होने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बच्चे अंदर से बाहर जा रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो बच्चे अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, हम उनको तो नोट कर पा रहे हैं, एक्चुअल में पहले अंदर कितने बच्चे हैं या इतने बच्चे अंदर जाने के बाद कितने बच्चे अब हो गए, हमें उसके बारे में नहीं मालूम। ठीक है, मान लीजिए कि इनिशियली आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अंदर स्कूल के अंदर हैं वो x है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे स्कूल के अंदर चले गए, अब आपके पास अंदर जो बच्चे हो गए हैं, जो नंबर हो गया वो हो गया y, यहाँ पर y माइनस एक्स क्या है, 10 के बराबर है। हमें y के बारे में नहीं मालूम, हमें x के बारे में नहीं मालूम, और ना ही हम पता लगाना चाहते हैं, हम कंसर्न हैं इस बात के, और ये बात कहाँ पर हमें बाउंड्री पे, यानी कि हमें गेट पर बैठकर पता चल रही है, हमें अंदर स्कूल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्कूल को माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है, हम बाउंड्री पे बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं और हमें पता चल रहा है कि इतने बच्चे अंदर जा रहे हैं, इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो मेरा कंसर्न क्या है, चेंज से कंसर्न है। तो यहाँ पर हम सिंपल बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के जो नंबर का जो चेंज आया वो कितना आया, y माइनस एक्स, 10 आ गया। तो 10 का मतलब है कि हमने ये पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो मान लीजिए एक सिस्टम है, सिस्टम की एनर्जी है, जो स्टेट 1 की बात करें, स्टेट 1 में सिस्टम की एनर्जी U1 है और स्टेट 2 में सिस्टम की एनर्जी है U2। तो मैं ना U1 को कैलकुलेट कर सकती हूँ ना U2 को कैलकुलेट कर सकती हूँ, मुझे तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे U2 माइनस U1 की ज़रूरत है, मैं इसको जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो DU के बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में मेरा कंसर्न DU से है, U1 और U2 से नहीं है, यानी कि इंटरनल एनर्जी के चेंज से है। अब इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो किस तरह से, मैंने बताया आपको कि ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की मैंने आपको बात की, मैं क्लोज सिस्टम की यहाँ पर बात करूंगी। क्लोज सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज लाया जा सकता है वो 2 तरीके से लाया जा सकता है। पहला जो तरीका है दैट इज थर्मल इंटरेक्शन। थर्मल इंट्रैक्शन का मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर या तो हम हीट को ऐड कर दें या हीट को रिमूव कर दें, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी के अंदर डिफरेंस आएगा, और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आने की वजह से डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होंगी। ये पहला तरीका है हीट को ऐड करना या हीट को निकालना सिस्टम में से। तो ये इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरा है दैट इज मैकेनिकल इंटरेक्शन। मैकेनिकल इंटरेक्शन का मतलब है सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के द्वारा अगर काम किया जाए तो, यानी कि इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये 2 मोड्स हैं क्लोज सिस्टम के। मैं यहाँ पर कीवर्ड जो दे रही हूँ वो क्लोज सिस्टम दे रही हूँ। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो है ये बेसिकली क्लोज सिस्टम के लिए पुट किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्लोज सिस्टम में ये जो 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देकर चलते हैं कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना चाहिए। अब ये विचार तो हो गए आपके खुद के, इसका मतलब इसको मैं बोल रही हूँ इंटरनल एनर्जी। ये है आपकी इंटरनल एनर्जी।
अब आपके पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आपको कुछ करियर गाइडेंस देते हैं, या टीचर्स आपके पास आ रहे हैं, या फिर आपके दोस्त आपके पास आते हैं और कुछ करियर गाइडेंस देते हैं, आपको समझाते हैं आपके, तो आप क्या होगा, आपके विचारों में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी सोच जो है अलग डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, आप कुछ और अलग सोचना शुरू करोगे। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हुआ हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, यानी कि आपके विचारों में कुछ अलग विचारों को और मोड़ दे दिया गया, तो हीट ट्रांसफर हो गई सिस्टम की, जिसकी वजह से अब इंटरनल एनर्जी यानी कि आपके जो ओरिजिनल विचार थे उसके अंदर चेंज आ गया। अब पेरेंट्स ने क्या किया या दोस्तों ने क्या किया कि कुछ बुक्स भी आपको लाकर दे दी पढ़ने के लिए, ताकि आपकी नॉलेज में, आपकी सोच में, आपकी इंटरनल एनर्जी में और चेंज आ सके। आपने उस बुक को पढ़ा तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, वो जो बुक लाकर दी है वो हो गया, काम किया गया है सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब आपने पेरेंट्स की बात सुनी, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या किया, अपने दोस्तों की बातों को, सलाहों को आगे और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना किया, या और आपने पेरेंट्स को भी अपने मन की बातें बताई, अपने विचार बताए खुद के। तो ये क्या किया, सिस्टम ने हीट ट्रांसफर कर दी सराउंडिंग को। ओके, यानी हीट ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम। अब आपने अपनी बुक्स में से कुछ बुक्स अपने और दोस्तों को दे दी कि पढ़ लो, ठीक है, और वो बुक पढ़ने के बाद आपने कोई एक एग्जाम भी क्लियर कर दिया, तो एग्जाम क्लियर हो गया अब आपका। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अच्छी बातें बोलकर या अच्छे सजेशन देकर या नॉलेजेबल बुक्स पढ़कर आपकी सोच में बदलाव आया। अब ये बदलाव आप सराउंडिंग के साथ शेयर भी कर रहे हो, तो यहाँ अच्छी बातें और बुक्स आपके विचार में बदलाव लाने के तरीके हैं। ठीक है, आपके विचार नहीं है, आपके विचारों में बदलाव लाने के तरीके हैं। बस ऐसे ही हीट और वर्क दो तरीके हैं जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव लाया जा सकता है। इसका मतलब हीट और वर्क, जब हम बात करते हैं तो हीट और वर्क एनर्जी नहीं है, हीट और वर्क दो तरीके हैं जिनसे हम इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं। तो हीट एंड वर्क, मैं यहां पर लिख रही हूं, हीट एंड वर्क both are different modes or different means, different modes through which a system can exchange energy. A system can exchange energy. exchange करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, उसके इंटरनल एनर्जी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये दो तरीके हैं जिन तरीकों से इंटरनल एनर्जी में चेंज लाया जा